हेलो ऑल, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। चंद्रयान 3 के बारे में आपने कई जगह पढ़ा भी होगा और कई सारे वीडियोस भी देखी होंगी। पर इस वीडियो में हम इंडिया के तीनों चंद्रयान मिशंस के बारे में, वर्ल्ड के और भी मून मिशंस के बारे में, उनका कंपैरिजन, रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पेस डे, इसरो के बेसिक्स, इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स जिन्हें मून पे हमने नाम दिए हैं, ये सब जानेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अति संभावित सवाल बन सकते हैं सबको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इफ़ एट ऑल यू फील कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए याद करने में टफ लग रहा है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के वो टॉपिक आपको अच्छे से याद करवा दूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो नाउ। सबसे पहले हमें लॉन्चिंग एंड लैंडिंग डेट्स पर ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट से, क्योंकि इसे याद करना बहुत आसान है। Now since we all know that it was launched in the year 2023, right? इसी साल लॉन्च हुआ है, इसी साल लैंड हुआ है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। तो आप फॉर्चुनेटली डेट देखो, डेट इज़ ऑल्सो सेम एज ईयर, दैट इज़ 23। तो इसमें तो आपको बहुत ईजिली लर्न हो गया। अब क्या है, जब भी आप स्टेज पे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप बोलते हो ना कि मैंने तो आग लगा दी स्टेज पे। सर ऑगस्ट विल स्टैंड फॉर आग, ऑग इज आग। सो चंद्रयान भेज के हमने इतना महान काम कर दिया, इतना फैंटास्टिक काम कर दिया कि हमने तो पूरे वर्ल्ड में आग लगा दी कि इंडिया ने चंद्रयान 3 को जो है सॉफ्ट लैंड करवा दिया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और ये डेट हो गई 23 अगस्त 2023। नाउ गाइस, रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसी लैंडिंग डेट ऑफ चंद्रयान 3 को डिक्लेयर कर दिया है नेशनल स्पेस डे, टू इंस्पायर आवर यूथ, कि हर साल जब इस दिन नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा तो हमारे देश का यूथ जो इंस्पायर होगा कि उनको रिसर्च में जाना है, स्पेस फील्ड में काम करना है, स्पेस मिशंस का पार्ट बनना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस साल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हेन विल नेशनल स्पेस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, एंड दैट विल बी द लैंडिंग डेट ऑफ चंद्रयान 3 which is 23 August 2023. Hope it is clear. Now let's move to the launch dates. And people, I am repeating once again that we will be discussing only those points in the video which are relevant for your exams. तो जो लॉन्च डेट्स हैं ना, वो हमें तीनों मिशन की याद होनी चाहिए, 1, 2 और 3 की। अब देखो कि उसे कैसे याद करना है। पहले तो ये फिगर मन में बिल्कुल बैठा लो जो हमने सामने यहाँ पे लाइन से लिखा है कि पहले चंद्रयान 1, 2, 3। अब आप देखो ये फिगर कि चंद्रयान 1 और 2 की जो है लॉन्चिंग डेट्स सेम है और 2 और 3 का जो है वो जुलाई मंथ सेम है। ठीक है, ये फिगर याद हो गया कि ये 2 सेम, यहाँ पे जुलाई सेम। अब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 2023 में। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम, 2 + 2 + 3 इट विल कम 7। जुलाई मंथ इज ऑल्सो 7th मंथ, तो इसका सम हो गया 7, मंथ भी हो गया 7th और डेट हो गई 7 × 2, इसका जस्ट 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 7 विच इज़ 14। तो ईजिली आपको याद हो गया चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023। अब ये फिगर आपको याद ही था कि जो मंथ जो है वो चंद्रयान 3 का है वही मंथ चंद्रयान 2 का भी है, तो जुलाई भी याद हो गया। अब 2 यानी 22 कैसे याद करना है, देखिए पहले तो जो चंद्रयान 3 है वो हमारा सेकेंड अटैम्प्ट था फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, और जब हम 1, 2 भेज रहे थे, जब वो अनसक्सेसफुल हो गया, तो याद करो कि उन लोगों को कितनी उम्मीद होगी साइंटिस्ट को कि अगर चंद्रयान 3 लैंड हो गया ना प्रॉपरली तो उन्हें डबल मज़ा आ जाएगा। तो डबल और सेकेंड अटेम्प्ट एवरीथिंग से ये डेट्स आपको दोनों याद हो जाएंगी 22। ठीक है, अब ईयर देखो 2008, 2019, 2023, यानी एक 2000s में है, एक 2010s में है और एक 2020s में है। तो 20s वाला तो 23 आपको एनीवेज याद ही है। अब 2008 और 19 में देखो 11 का गैप होता है, 19 - 8 करोगे 11 आएगा, तो 11 × 2 इज़ ऑल्सो 22। तो एक तरीके से रिलेटेड है ना 11, 22। तो मोटा मोटा ये फिगर अगर मन में बैठ गया ना तो आप इजीली, अगर नहीं भी एग्जैक्ट डेट याद रही तो आप एग्ज़ाम में टिक तो ज़रूर कर पाओगे, आई एम श्योर। और बहुत चांसेस है कि ये आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक,
सो आई वुड से वंस अगेन कि अगर आपको ये डेट्स डायरेक्टली याद हो जा रही हैं बिना किसी ट्रिक के, वेल एंड गुड, रियली डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। पर अगर हाँ आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे एक इन्फॉर्मेशन नहीं, पर एग्जाम आते आते कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आने वाली जिनको आपको मगअप करना है, दिमाग में बैठाना है, तो दिस ट्रिक विल रियली बी हेल्पफुल एटलीस्ट टू टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी. So all these 3 Chandrayaan missions 1, 2 and 3, they were launched from Satish Dhawan Space Station in Sriharikota, Andhra Pradesh. ये जो है वो इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग साइट है और यहीं से हम अपने सारे के सारे मिशंस लॉन्च करते हैं. अब देखते हैं कि इन तीनों मिशंस में लॉन्चर कौन से यूज़ हुए थे. तो चंद्रयान 1 में इट वॉज PSLV विच इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल. चंद्रयान 2 में इट वॉज GSLV Mark 3. GSLV stands for Geosynchronous Launching Vehicle. एंड चंद्रयान 3 में अच्छा आप देख रहे होगे हर जगह आपको लिखा हुआ मिल रहेगा LV-M3 M4. कहीं पे भी आपको GSLV नहीं देखने को मिल रहा होगा. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इट वेरी क्लियर कि ये दोनों जो लॉन्चर्स है ना, दे आर सेम एंड दे आर GSLV. इसरो ने क्या किया है, अपने GSLV Mark 3 का नाम अब चेंज करके L से लॉन्चिंग व्हीकल, मार्क का M और 3 का 3 लेके रीनेम कर दिया है GSLV Mark 3 को LV-M3. ठीक है, इसीलिए आपको हर जगह ये लिखा हुआ मिलेगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि CH2 के लिए अलग लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ हुआ, CH3 के लिए अलग लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ हुआ. ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने GSLV Mark 3 ही दोनों के लिए यूज़ किया है. अच्छा, कुछ इन्फो इसमें देख लेते हैं कि C11 क्या होता है. तो इट इज़ नथिंग बट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ PSLV. और Mark 3 तो ये स्पीड होती है. अच्छा, यहाँ पे M4 क्या है. सो इट वॉज द 4th मिशन ऑफ योर GSLV Mark 3 और इसीलिए ये M4 आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि तीनों के तीनों किस लॉन्चर से भेजे गए थे. अब देख लेते हैं कि तीनों मिशंस का एम क्या था. तो चंद्रयान 1 का एम था सबसे पहले तो 3D एटलस ऑफ मून क्रिएट करना. देखो, अर्थ से क्या है ना, फार साइड ऑफ द मून विजिबल नहीं होता है, तो आप प्रॉपर उसका 3 डायमेंशन अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो. और इसीलिए आप चाहते हो कि आप चांद तक एक इंस्ट्रूमेंट भेजो और फिर उसका एक 3D एटलस प्रिपेयर करो. और सेकेंड एम क्या था इसका, कि वहाँ के मिनरल के बारे में पता लगाना कि आखिर जो ज़मीन बनी है चांद की वो किस चीज़ की बनी है, वहाँ पे कौन कौन से मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब चंद्रयान 2 और 3 का जो एम था ना वो बिल्कुल सेम था. एक तो सबको पता है कि उसमें लैंडर, रोवर ये सब उतारना था चांद पे. तो ये सॉफ्ट लैंडिंग का पावर और रोविंग का पावर मून सरफेस पे, ये दोनों पूरे वर्ल्ड को दिखा देना जो है वो मेन एम था चंद्रयान 2 और 3 मिशंस का. और साथ ही वहाँ के जाके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, अगेन वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना. नाउ चंद्रयान 1 कंसिस्टेड ऑफ एन ऑर्बिटर एंड एन इम्पैक्ट प्रोब. ऑर्बिटर जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और इम्पैक्ट प्रोब जो चांद के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टकराएगा और वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेगा. ठीक है. अब चंद्रयान 2 तो आप सबको पता है कि मेन तो इसमें हमें लैंडर और रोवर हमने भेजा था और साथ ही भेजा था एक ऑर्बिटर. तो ऑर्बिटर ने तो प्रॉपरली वर्क किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग ना करके क्रैश हो गया था. इसीलिए हमने चंद्रयान 3 में सिर्फ वही 2 मॉड्यूल्स लैंडर और रोवर भेजे जो चंद्रयान 2 में अनसक्सेसफुल हो गए थे. ऑर्बिटर तो अपना काम कर ही लिया और इसीलिए ऑर्बिटर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन अगेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अच्छा, अब हम लैंडर और रोवर के नाम पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं. देखिए, आपने इतनी बार विक्रम और प्रज्ञान ये दोनों नाम सुना होगा ना, कि ये तो पता है कि हाँ ये दोनों वर्ड्स हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको ये नहीं याद आता है कि विक्रम लैंडर था कि प्रज्ञान रोवर था. ठीक है, आप दोनों के नाम में कंफ्यूज हो सकते हो, तो फटाफट से उसको याद कर लेते हैं हम लोग. देखिए, विक्रम में आपको विक्र आ रहा है ना स्टार्टिंग में. विक्र कैसा है, फिक्र. तो फिक्र तो आपको विक्रम की थी ना, लैंडर की थी कि भाई वो सॉफ्ट लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. फिक्र उसकी थी, इसलिए ये हो गया विक्रम जो था वो आपका लैंडर. अब रोवर का काम क्या होता है, देखिए ये है आपका रोवर. ये जो है वो मून सरफेस पे चलेगा और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा.
कि वहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या मिनरल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो इन्फॉर्मेशन यानी हो गया ज्ञान, तो ज्ञान तो आपको रोवर ही देगा ना अल्टीमेटली, इसलिए रोवर का नाम हो गया प्रज्ञान। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में जो कि ज़रूरी है, जैसे कि टोटल मास ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर सबका मास मिला के कितना था, तो 3900 kg यानी 3900 kg। और इसका बजट वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि बहुत ही कम था इन कंपैरिजन टू द मिशंस ऑफ अदर नेशंस, और इसका बजट था सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़। अब देखो, आप हल्का सा याद करने के लिए बस ये रख सकते हो कि चंद्रयान 3 है ना, तो ऑलमोस्ट आप सारे डिजिट्स देख रहे होगे कि 3 का ही मल्टीपल है। जैसे 3 इटसेल्फ, 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो गया 3900 kg। बजट में भी देखो 6 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, 15 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये 3 थोड़ा सा मन में बैठा रहेगा ना, एग्जाम में अगेन आप टिक कर पाओगे करेक्ट ऑप्शन को। ओके, फिर कुछ सिंपल सी बातें हैं, जैसे कि ये सबको पता होगा कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नेशन बन गया है मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। इसने ऐसा कराया अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। ऑल्सो जो है इंडिया बन गया है फोर्थ नेशन टू लैंड ऑन मून। सबसे पहले लैंड किया था रशिया ने, फिर यूएसए ने और फिर चाइना ने। इसके डिटेल्स हम लोग अभी फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितने दिन रहेगी, तो वो 1 लूनर डे रहेगी। एंड 1 लूनर डे कितना होता है, 14 अर्थ डे के बराबर होता है। तो बेसिकली वो 14 डेज जो है प्रॉपरली वहाँ पे वर्क करेगा। और इसका रीज़न क्या है कि चूंकि वो वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स, तो उस पर सोलर लाइट उतने दिन के लिए ही पड़ेगी एंड देयरफॉर इट विल बी वर्किंग फॉर 14 अर्थ डेज। अब देखो गाइस, कौन कौन सी कंट्री जो है वो ऑलरेडी सॉफ्ट लैंड करा चुकी है मून पे। तो यूएसएसआर विच इज़ नाउ रशिया, यूएसए, चाइना एंड इंडिया। सबसे पहला देश था यूएसएसआर इन 1959। इसके 2 साल बाद यूएसए ने किया विच इज़ इन 1961। और चाइना और इंडिया के बीच में रहा 10 साल का डिफरेंस। इंडिया ने जब किया है 2023 में, तो चाइना ने किया है 2013 में। अब इन सभी देशों के आपको नाम एक बार मैच द कॉलम में अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी याद कर लो। कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले तो लैंडिंग किस पे करानी है, लूनर सरफेस पे। तो सबसे पहले वाले देश यानी यूएसएसआर को लगा कि यार हम अपना जो नाम है ना वो लूनर से मिलता जुलता रख लेते हैं, तो इन्होंने आर हटा के ल्यूना रख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देश था यूएसए। इसको लगा कि ये नाम तो यूज़ हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, मून का शेप यूज़ करते हैं। तो ये देखो, मून भी जो है वो सर्कुलर होता है पूर्णिमा के दिन। और पोलो, आपने टॉफ़ी खाई होगी तो उसका भी शेप सर्कुलर होता है ना, तो पोलो से हो गया अपोलो। तो ये चांद के शेप के नाम पे रख लिया यूएसए ने अपना मिशन का नाम। अब चाइना को लगा कि भाई नाम भी यूज़ हो गया चांद का और शेप भी यूज़ हो गया, नाउ लेट्स चेंज, बहुत बोर हो गए हम लोग, सो लेट्स चेंज से इन्होंने रख दिया चैंगे 3। पर इंडिया को लगा कि नो नो नो, वी कैन नॉट चेंज, और हमें इम्पोर्टेंस तो मून को देनी ही पड़ेगी सिंस हमारा मिशन इज फॉर मून। तो इन्होंने फिर से रख लिया अपने मिशन का नाम चंद्रयान 3। तो इस ट्रिक से आप लाइन से याद कर सकते हो कि पहले नाम को यूज़ किया गया, फिर शेप को, फिर चेंज करने की बात है, पर इंडिया नहीं माना, उसने चेंज नहीं किया। देयरफॉर ल्यूना, अपोलो, चेंगे 3 एंड चंद्रयान। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। Question number 1 says, in which attempt did India land on the south pole of the moon? We have already discussed, it's the second attempt. अब ये जो question 2, 3, 4 है ना, let's go in the reverse order. सबसे पहले point on the moon where impact probe of Chandrayaan 1 touched the moon, इसका नाम है जवाहर पॉइंट। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या था, चंद्रयान बिल्कुल न्यू था, न्यू मतलब जवान, तो जवान से जवाहर, जवा है ना, जवान से जवाहर, तो जवाहर पॉइंट हम कहते हैं जहाँ पे चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट प्रोब ने मून को टच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइंट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 क्रैश्ड। ठीक है, लैंड तो कर नहीं पाया था पर कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे वो क्रैश करके गिरा होगा, तो उसको रखा गया तिरंगा पॉइंट। तो आप ऐसे याद करो कि उस पॉइंट को ये हमने इम्पोर्टेंस दी कि कभी ना कभी तो ज़रूर जो आज हमें फेल्योर हुआ है उसको हम सक्सेस बना के दम लेंगे, इंडिया उसको सक्सेस करके दिखाएगा। और इसीलिए हमने अपने भारत के फ्लैग यानी तिरंगा नाम पे उस पॉइंट का नाम रख दिया तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑन द मून वेयर चंद्रयान 3 एक्चुअली लैंडेड, तो उसका नाम हमने रखा है शिव शक्ति।
इसको आप ऐसे याद करो कि फाइनली हमने अपनी टेक्नोलॉजी यानी अपनी शक्ति पूरी दुनिया को दिखा दी, इसलिए शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3। अगेन आपको बता रही हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स भी जो है वो मैच द कॉलम के फॉर्म में आराम से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो बी अटेंटिव। सेज व्हाट आर द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स ऑफ इंडिया, तो वो है गगन और नाविक। अब देखो, आप इसको बहुत ईजिली याद कर लो कि भाई अगर गगन में मेरा एरोप्लेन उड़ रहा हो या फिर हमारी नाव समुद्र में या नदी में चल रही हो, तो दोनों में ही जो है वो हमें सैटेलाइट हेल्प करेगी नेविगेट करने के लिए, इसलिए गगन और नाविक जो है वो इंडिया के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स हो गए। अब कुछ बेसिक इसरो के बारे में क्वेश्चन हैं विच आर अगेन वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसरो कब बना था? 15 अगस्त 1969 में। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथ। इसी के साथ आई एम लीविंग यू विथ वन क्वेश्चन कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि उस टाइम पे इसरो के चेयरमैन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डिड चंद्रयान 1 एंड 2 डिटेक्ट ऑन मून सरफेस, तो वो है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोक्सिल आयन को डिटेक्ट किया दोनों ही मिशन ने कि हाँ वहाँ पे पानी तो है चंद्रमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बस एल्ड्रिन वर सेंट टू मून बाय विच मिशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग को किसने भेजा था? नासा ने भेजा था बाय यूएस से। और उस मिशन का नाम क्या था? तो अपोलो तो आपको पता ही, बट अपोलो 11 वाज द मिशन जिससे ये दोनों भेजे गए थे मून पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी व्हील्स डज प्रज्ञान रोवर हैव, तो हमारे प्रज्ञान रोवर के पास जो है वो 6 पहिए हैं। अब अगेन ज्ञान मतलब आप बोलते हो ना मेरे पास तो 6 सेंस है यार, तो 6 सेंस है तो 6 व्हील्स भी हैं आपके प्रज्ञान के पास, ऐसे याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द लैंडर्स स्पीड वाइल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, तो जब चंद्रयान 3 को आपको पता है कि बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में लैंड कराना था, इसलिए हर पल की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी हमें जानना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया वो था लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। वेलोसिटी से वेलोसीमीटर हो गया लेज़र डॉपलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, propulsion module of Chandrayaan 3 featured a new experiment named SHAPE, तो आपको इस शेप का फुल फॉर्म बताना है विच इज स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। फाइन। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसका फुल पीडीएफ जो है कंप्लीट ट्रिक के साथ अवेलेबल है ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। Hope you liked the video, and if yes you did, then please subscribe the channel and like the video and share it with your friends. Thank you.